आज हमारे साथ भोपाल में आए हुए मुकेश तिवारी जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं। रंगमंच के बारे में इनसे बात करेंगे आज, क्योंकि आज वो विश्व थिएटर दिवस भी है। उसके बारे में आज इनसे चर्चा करते हैं कुछ। सर, आप भोपाल आए हुए हैं, जी। मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, और थिएटर आपने एनएसडी से भी किया हुआ है। एनएसडी आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आप मूवीज में भी हैं आजकल। थिएटर आज विश्व थिएटर दिन हम भोपाल में, थिएटर को मूवीज से किस तरह अलग पाते हैं, और अपने आप को कितना समय आप थिएटर को दे पाते हैं, कितना मूवीज को दे पाते हैं? दोनों अलग-अलग प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैंने कहा कि रंगमंच एक बिल्कुल अलग प्रोसेस है और सिनेमा एक बहुत अलग प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, यदि आप रंगमंच की प्रक्रिया से गुजरे हैं तो सिनेमा करना आसान हो जाता है। और वैसे ही एक लाइव है और एक ऑडियंस को इनडायरेक्टली पहुंचता है। और थिएटर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका दल कैसा है। जो नाटक आप कर रहे हैं उसमें अन्य आपके सह कलाकार कितने हैं, क्योंकि टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण खेल हो जाता है। सिनेमा एक ग्लोरीफाइड चीज है, लेकिन यदि बहुत आर्टिस्टिक काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रंगमंच और मोर सेटिस्फेक्शन है। लेकिन मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन है तो सिनेमा में। आपने बोला सर, आप प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा आप प्रिपेयर नहीं करते, आप सुनते हैं हम्म, जो आपका डायरेक्टर आपसे कहना चाहता है, या जो आपके एक्टर्स आपके साथ जो है वो सुनते हैं। ये तो हो गई आपकी फिल्म की सब प्रक्रिया। जब थिएटर आप करते हैं सर, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या होती उसमें भी निर्देशक की सुनना बहुत आवश्यक है। निर्देशक का यदि विजन उसने टोटलिटी में क्या सोचा हुआ है पाते हैं, तो दोनों की सोच साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हुए साकार होती है। क्योंकि आप अलग सोच रहे हैं, निर्देशक अलग सोच रहा है, तो वो कभी भी सुर में आ ही नहीं पाएंगे। दूसरे को एक दूसरे का सुर पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक निर्देशक को 50% अभिनेता होना चाहिए और एक अभिनेता को 50% निर्देशक होना चाहिए। तब आप वो क्राफ्ट समझ सकते हैं। है? दूसरी बात, आपने पूरे विश्व में मंचन किए हैं नाटक वगैरह जो, मध्य प्रदेश को आप दूसरी जगहों से किस तरह देखते हैं? क्या कमियां पाते हैं, क्या पॉजिटिव देखते हैं, क्या नेगेटिव देखते हैं, क्या जिन पे काम करना चाहिए हमको और मध्य प्रदेश को एक भोपाल आगे बढ़ाने का के लिए? रंगमंच बहुत ही समृद्ध रंगमंच है और अलग अलग ग्रुप्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भारत भवन के प्राचीन कामों को देखते हुए, पुराने कामों को देखते हुए, यहाँ की ऑडियंस बड़ी समझदार है। और ऐसा है कि उन्होंने जो बहुत ही लोकप्रिय नाटक हैं या जिन्हें बहुत अच्छी कलाकृतियां माना जाता है, निष्णांत नाटक माने जाते हैं, जो बड़े बड़े प्ले राइट्स के नाटक हैं, उसकी यहाँ के दर्शकों ने कई कई वर्जन, कई कई प्रस्तुतियां देखी। तो उनके पास वैकल्पिक समझ है नाटक की, कौन सा बेहतर है या कौन सा इसमें नया इंटरप्रिटेशन है। सो तभी रंगमंच पल्लवित हो सकता है जब अच्छे नाटक के साथ साथ वहाँ का दर्शक भी एक समझदार दर्शक हो। और यहाँ पे दोनों बातें, यहाँ बहुत दर्शक हैं और निरंतरता है। और इसमें मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि जिस तरीके से वो अलग अलग चीजें वो करती रहती हैं, निरंतरता बनी हुई है और पूरे प्रदेश में कराते हैं, तो उससे एक ऑडियंस पैदा हुई है। और दूसरा, मध्य प्रदेश की खासियत है कि यहाँ शालीन हैं लोग और शालीन व्यक्ति ही कला का काम कर सकता सर, लेकिन एक बात आपने बड़ी अच्छी कही थी, ग्रांट्स के बल पे कोई विधा को आगे बहुत दिन तक नहीं बढ़ाया जा सकता। है। रंगमंच में लोग पैसा दे के आके लें, वो होता नहीं, हम देखते हैं हम मुद्दा। जनरली लोग नाटक तभी देखने जाते हैं जब फ्री होता है, फ्री टिकट होता है। लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ ऐसा कहना मुझे लगता है चाहेंगे? कि इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए जो रंगकर्म करता है। यदि आपकी रंगकर्म में निरंतरता है, यदि आप साल में 3 नाटकों की 10-10, 12-12 प्रस्तुतियां करते हैं, तो आपका दर्शक वर्ग तैयार हो जाएगा। वो तय करेगा। करता है, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि सागर में जब मैंने अन्वेषण थिएटर ग्रुप बनाया था, तो पहला मैंने जब कोर्ट मास्टर डायरेक्ट किया था, तो हमने आमंत्रित लोगों को बुलाया था। लेकिन उसी का दिन 1.5 महीने बाद जब हमने शो किया तो उसका 10 रुपए टिकट रखा था, वो भी हाउसफुल था। क्योंकि सागर जैसी छोटी जगहों पे क्या हुआ कि सिनेमा हॉल खत्म होने से लोग परिवार को लेके मनोरंजन के लिए कहाँ जाए, तो वो एक संभावना बनी। और आज हम 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक का टिकट हो सर, आपका एक मीम बड़ा फेमस है, अबे जल्दी कर मुझे पनवेल निकलना सकता है। है। उतनी जल्दी आपके नेचर में नहीं दिखाई देती। आप काफी काम, कंपोज और शांत है। किस तरह इस तरह काम करते वही हम परिस्थिति की तात्कालिकता में अभिनय करते हैं कि जो उस परिस्थिति की तात्कालिकता है उसमें आप कुछ हो गया तो हो गया। आम जीवन में तो आप एक ठहराव के साथ ही रहते हैं ना। आम जीवन में इतनी भागदम दौड़, इतना संघर्ष पहले कर चुके हैं कि अब ठहराव आ ही जाता है।
वर्ल्ड थिएटर डे पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? निश्चित तौर पे जो भी लोग भी रंगकर्म को जुटे हुए हैं, रंगकर्म कर रहे हैं, उनके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उनके लिए यही मेरा सुझाव या मेरी बात जो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि निरंतरता बनाए रखें। और अमेच्योर थिएटर में जो एक समस्या है कि एक नाटक होने के बाद वो ग्रुप ही टूट जाता है, क्योंकि हम में सहनशीलता बहुत कम होती है, हम दूसरे की तारीफ नहीं सुन पाते। तो फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। सो इस निरंतरता को बनाए रखें, शालीनता बनाए रखें और देखिएगा पंडित सत्यदेव दुबे कहा करते थे, यदि आप रंग कर्म ईमानदारी से करेंगे, तो रंग कर्म एक दिन उसकी कीमत आपको चुकाएगा। चलिए, इसके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश तिवारी जी का। आप बता रहे